तहरीक अदम एतमाद के दौरान आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की तौसी की पेशकश की गई, मगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने ठुकरा दी। अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो माजी में तारीफों के पुल क्यों बांधे गए? ये पेशकश क्यों की गई कि पूरी जिंदगी भी सौदे पर रहना चाहते हैं तो रह लें। DGISI कहते हैं मीर जाफर मीर सादिक के अलकाबात इसलिए दिए गए क्योंकि हमने गैर आईनी काम से इनकार किया। जानवर, न्यूट्रल और गद्दार इसलिए कहा गया क्योंकि फौज ने आइन के दायरे में रहना पसंद किया। मार्च से हम पर बहुत दबाव था, मगर आर्मी चीफ ने फैसला किया कि आईनी किरदार से नहीं हटेंगे। अरशद शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट और मुझसे भी राब्ता था। उनकी जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। वो वापस आने की ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके थे। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़े तो क्या वो मुल्क छोड़ सकते थे? हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। DGISI कहते हैं कीनिया में जारी इंक्वायरी से हुकूमत और हम मुतमईन हैं उसमें नहीं है, इसीलिए हुकूमत ने तहकीकाती टीम कीनिया भेजी है। गैर जानिबदारी के लिए अपना नुमाइंदा टीम से निकाला। कीनिया में हम मनसब से राब्ते में हूँ। कुछ सहाफ़ी हजरात कहते हैं कि हमें नामालूम नंबर से कॉल्स आती हैं। ये बिल्कुल झूठ है। मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं। अरशद शरीफ को किसने मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया? उनसे राब्ते में रहने वाले कौन थे? UAE में उनके क़याम ताम का इंतजाम कौन कर रहा था? किसने उन्हें कीनिया जाने का कहा? वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन थे? क्या अरशद शरीफ उन्हें जानते थे? बहुत से जवाब तलब सवालात की तहकीकात जरूरी है। सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए गए। झूठे बयानिए से इस्तराब पैदा करने की कोशिश की गई। अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सिक्योरिटी थ्रेट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर जारी किया गया। मकसद अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर करना था। कमीशन को बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स और नुमाइंदों की जरूरत है तो उन्हें भी शामिल करें। ये बातें भी की गईं कि शायद अरशद शरीफ को मीटिंग के मिनट्स और साइफर दिखाया गया। साइफर और अरशद शरीफ की वफात के हवाले से जुड़े मुहरिकात तक पहुंचना जरूरी है ताकि कौम सच जान सके। DGISPR कहते हैं साइफर का बहाना बनाकर अफवाज पाकिस्तान की तस्दीक की गई। गैरानी काम से इनकार करने पर मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाब दिए गए। इदारों और फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। कौम और अफवाज पाकिस्तान में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। झूठी खबरें और मनफी खबरें फैलाई गईं कि सियासी मामले के बजाय अदम एतमाद की तहरीक रजीम चेंज का हिस्सा था। 11 मार्च को आर्मी चीफ ने साइफर का बताया तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यह बड़ी बात नहीं। 27 मार्च को जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराकर ड्रामाई अंदाज में बयानियां बनाने की कोशिश हैरानकुन थी। ISI को साइफर से मुतालिक किसी भी किस्म की साजिश के शवाहिद नहीं मिले। फाइंडिंग्स अवाम के सामने रखना चाहते थे, मगर उस वक्त की हुकूमत ने ऐसा ना करने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर आगाह किया गया। शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी रिहाइशगाह पर मौजूद अहले खाना का आखिरी दीदार, रिकत आमेज मनाजिर। अवाम की बड़ी तादाद भी शहीद अरशद शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद। हर आंख अश्कबार अवाम के शहीद अरशद शरीफ के लिए फूलों के नजराने। घर के बाहर फूलों के ढेर लगा दिए। PTI रहनुमा मुराद सईद भी अरशद शरीफ के घर पहुंच गए। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 3500 से जायद एहलकार तैनात। सबसे दरख्वास्त है पहले मेरे घर आएं फिर जनाजे में शरीक हों। शहीद अरशद शरीफ के जनाजे के हवाले से वालदा का वीडियो पैगाम। कहा छोटी सी दरख्वास्त है, मेरे बेटे का आखिरी सफर अच्छा। ARY सलमान इकबाल ये मेरे साथ ऐसे बाजू थे। इतना इन्होंने 2 महीने मेरा साथ दिया।
कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। ARY और सलमान इकबाल मेरे ऐसे बाजू हैं जो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा कहती हैं, पिछले 2 माह में सलमान इकबाल ने मेरा बड़ा साथ दिया। जहां तक अरशद शरीफ की हिफाजत कर सकते थे उन्होंने की। ARY और सलमान इकबाल ने बहुत सहारा दिया। इमरान खान का CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल से टेलीफोनिक राब्ता, अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत, गम और गुस्से का इजहार। टेलीफोनिक राब्ते में अरशद शरीफ के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। चेयरमैन ARY नेटवर्क मोहम्मद इकबाल का शहीद अरशद शरीफ के अहल खाना की मुकम्मल कफालत का ऐलान। कहा, शहीद के बच्चों के खुद कफील होने तक कफालत जारी रहेगी। QTV पर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के लिए खुसूसी प्रोग्राम दरस कुरान में जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। अरशद शरीफ का पिम्स में पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट ने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए जिस्मानी अज़ा के सैंपल्स लिए। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड आज पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जारी करेगा। बगावत का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का केस 2 हफ्ते कबल आज के लिए मुकर्रर किया। अरशद शरीफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोका था। ऑर्डर आज तक बरकरार था। चीफ जस्टिस अतहर मनिल्ला के सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की वजह से कॉज लिस्ट कैंसिल है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कल से शुरू होगा, तैयारियां जारी। इमरान खान आज ऐवान वज़ीर आला में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी मुतवक्के। शाम में लिबर्टी चौक भी जाएंगे। सियालकोट में जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था, बुज़दिल, शहबाज शरीफ और कातिल राना सोनल तैयारी पकड़ लें। अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। इलेक्शन की तारीख देना ही पड़ेगी, चाहे जान चली जाए। चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा।